पहला ही क्वेश्चन है, एजुकेशनल लोन क्या होता है, क्या मकसद है कुल मिला के इसका। अच्छा, जो इंटरनेशनल अगर कहीं बाहर से कोई पढ़ना चाहता है तो वहाँ के लिए भी हमारी जो बैंकें हैं वो एजुकेशनल बिल्कुल प्रोवाइड कराती हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि क्या जो लोन है उसे हम लोग पहले प्री पेमेंट भी कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा और इसे बढ़ा लेता हूँ, कोई भी लोन आप प्री पेमेंट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर जी क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं तो हमें एजुकेशनल लोन से रिलेटेड पूरी जानकारी एक वीडियो ला के दीजिए। तो भाई हम आपको क्या वीडियो देंगे यार, हम मास्टर आदमी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाया जाए जो डिटेल में बता पाए। तो अभी हमारे साथ में सत्यम भैया हैं, और सत्यम भैया जो हैं लगभग पिछले 10-12 सालों से बैंक से रिलेटेड हैं। तो आज हम लोगों की रिक्वेस्ट पे सत्यम भैया यहाँ पर, और बहुत सारे क्वेश्चन भैया पूछने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं आप एक बढ़िया ये पॉडकास्ट शूट होकर बढ़िया तरीके से बच्चों तक पहुँच पाए। बिल्कुल सत्यम, सबसे पहले तुम्हें शुभकामनाएं इस नए कार्य की। दूसरा, हम कोशिश करेंगे बहुत बेहतर हो। चलिए, और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने भी पूछे हुए हैं, बहुत सारे हमने छांटे हैं, एक एक करके पूछते जाते हैं, और कितना बड़ा पॉडकास्ट होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप जवाब देते जाइए। सबसे पहले भाई, जब वीडियो एजुकेशनल लोन के ऊपर है तो पहला ही क्वेश्चन है, एजुकेशनल लोन क्या होता है, क्या मकसद है कुल मिला के इसका? एजुकेशनल लोन क्या होता है, क्या मकसद है, कैसे काम करता है? एजुकेशनल लोन एक लोन ही है। जैसे हम घर खरीदते हैं तो घर के लिए लोन लेते हैं, उसका नाम दे दिया होम लोन। अपने व्यक्तिगत यूज के लिए लोन लेते हैं तो उसको नाम दे दिया हमने पर्सनल लोन। ऐसे ही हमने नाम दिया पढ़ाई के लिए। कोई बच्चा जो है पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली उसे बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रही है फाइनेंशियली, पैसे से। उसे हम पैसा प्रोवाइड कराते हैं, बैंक पैसा प्रोवाइड कराती है, उसे कहते हैं एजुकेशन लोन। यानी एजुकेशनल लोन उन लोगों के लिए जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, वो एजुकेशनल लोन है। बढ़िया बात है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एजुकेशन लोन की जो एलिजिबिलिटी है उसके कुछ मापक हैं, उसका अलग अलग कैडर है। जैसे पहला है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करिए, और जो टॉप कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनमें अपनी रैंकिंग लाइए। एंट्रेंस में आप जाइए, अच्छे एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स पाइए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे कि हम MBBS करना चाहते हैं, MBBS के एंट्रेंस में बैठे। अब हमें MBBS के एंट्रेंस में हमारी इतनी बड़ी रैंक आई कि हमें कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया। अब प्राइवेट कॉलेज झोला छाप है, उसके पैसे भी ज़्यादा होंगे और सिक्योरिटी भी कम होगी, तो उसमें आप थोड़ा सा सफ़र करेंगे लोन लेने में। तो सबसे पहले बच्चे को खुद को प्रिपेयर करना है कि हमें थोड़ा सा ग्रो अप होके आना है, हमें थोड़ा सा ऊपर आना है। अगर आपको टॉप 20, टॉप 25, टॉप 50 कॉलेजों में जगह मिली तो बैंक कुछ नहीं चाहता है। आप आइए, अपना ऑफर लेटर दिखाइए कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, बैंक तुम्हें, क्योंकि बैंक को भी पता है कि इस कॉलेज से निकलने के बाद बच्चे को नौकरी 100% मिलनी है, पैसा भरने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो अगर कोई व्यक्ति इस समय 12th क्लास में है तो सबसे पहले वो एक अच्छे एंट्रेंस की तैयारी करे, और एंट्रेंस की तैयारी करने के बाद अगर वो अच्छे कॉलेज से सिलेक्ट हो जाता है तो फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आराम से लोन मिल जाएगा उसे। ये पहला तरीका हो गया। अगर बाई चांस उसे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया है और फिर उसे मान लिया लोन चाहिए, ये दूसरा तरीका है सत्यम लोन लेने के लिए। आपको कोलेट्रल, जैसे कोई बच्चा है, हम एक उदाहरण लेते हैं कि मेरा कोई बच्चा है, आपका कोई बच्चा है जिसे लोन चाहिए पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए जब उसे लोन चाहिए तो हम उसमें पेरेंटल इनकम को कंसीडर करते हैं। बैंक पेरेंटल इनकम को कंसीडर कर लेती है, जैसे नॉर्मल लोनों में करती है कि आप होम लोन लेने जाइए तो आपकी इनकम कंसीडर करके वो आपको होम लोन, वैसे ही एजुकेशन लोन में आपकी इनकम को कंसीडर करके वो आपको लोन दे देंगे, बच्चा अपना पढ़ाई करेगा। यानी अगर पिताजी का ठीक ठाक चल रहा है तब भी आपको एजुकेशनल लोन मिल जाएगा। अब तीसरी बात आ गई है, पिताजी का भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मतलब बहुत गरीब परिवार से हैं और रैंक भी उतनी अच्छी नहीं आ। लास्ट ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए, लास्ट तक नहीं जाना चाहिए, हमारा निवेदन है। लास्ट जाने के बाद आपको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोई बच्चा है कि बाई चांस रह गया वहाँ पे, आगे अच्छा कर सकता है, उसके लिए पिताजी के पास भी समस्याएं हैं, कोई अच्छी इनकम नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसमें कोलेट्रल ले लेते हैं। कोलेट्रल जैसे कोई प्रॉपर्टी है, खेत है, मकान है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी कोलेट्रल ले लेते हैं और लोन प्रोवाइड करा देते हैं। तो यानी आपके पास कोई चीज़ सरल भाषा में गिरवी रखने के लिए है तो रख के पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है सर जी।
अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स व्यक्ति को चाहिए होंगे अगर उसे लोन चाहिए तो? अगर एजुकेशन लोन चाहिए तो बेसिक डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे कॉलेज में आया है तो कॉलेज का एक लेटर कि इसे हमारे यहाँ पढ़ना है। बच्चे के डॉक्यूमेंट, बच्चे के गार्जियन के डॉक्यूमेंट, इसलिए कि वो किसकी गार्जियनशिप में, किसके केयर टेकर में वो आगे पढ़ाई कर रहा है। बस यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, यही चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका प्रोसेस क्या है? जैसे मान लिया हमारा सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन होने के बाद अच्छे कॉलेज का मेरे पास लेटर है, तो हमें किससे संपर्क करना है, कैसे मतलब अप्रोच? आप किसी भी बैंक में जाइए एजुकेशन लोन के लिए। अगर आपको थोड़ा सा आसानी बरतनी है तो आप सबसे पहले ब्रांच मैनेजर से मिलिए। ब्रांच मैनेजर, हाँ, क्योंकि बहुत सारी बैंकों के बारे में अगर कहोगे तो एक्चुअल क्या होता है कि ब्रांच मैनेजर जो डीलिंग करता है, ब्रांच मैनेजर हेड ऑफ द ब्रांच, एक बैंक का मैनेजर जो है उसे पूरी बैंक की सब चीजें देखनी है। एक एम्प्लॉय को हो सकता है फर्क ना पड़े, लेकिन बैंक के मैनेजर को हर चीज से फर्क पड़ता है। अगर आप ब्रांच मैनेजर के पास पहुंचते हैं और अपनी पूरी बात बताते हैं तो वो थोड़ा सा समाधान जल्दी मिलता है। ये प्रोसेस का एक हिस्सा है, इसे पूरा प्रोसेस नहीं कहोगे। ब्रांच मैनेजर भी आपको उससे जो रिलेटेड, उससे जो संबंधित लोग होंगे उनके पास आपको रेफर करेगा, उनसे आपकी बात कराएगा, मिलवाएगा, देन आपका कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ आप बच्चों को भी एडवाइस जरूर दीजिए। कई बार ऐसा हमने देखा है, हमने किसी बच्चे से कहा कि आप ब्रांच मैनेजर के पास चले जाइएगा, तो बच्चे को डर लगता है कैबिन के अंदर घुसते हुए। अब आप इतने पुराने टाइम से सेक्टर में, तो थोड़ा सा इस मामले में बच्चों का हौसला बढ़ाइए। सबसे पहले तो हम सभी लोगों को यही बताएंगे कि डर नाम की चीज इस दुनिया में कोई होती नहीं। कहीं मजाक ही कह सकते हो, जो डर गया वो मर गया। हाँ, लेकिन ये वाक्य बहुत महंगा है भाई। हमारे बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि अगर हमारे हाथ में कटोरा है, किसी के सामने किया, उसने हमें उसमें 2 रुपए नहीं डाले तो वो हमारे उस कटोरे को नहीं फोड़ेगा, मना ही तो कर देगा। तो डरिए नहीं, आप बेझिझक घुसिए, उस केबिन में घुसिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे आते हैं अकाउंट के लिए। अभी कल ही कुछ बच्चे आए थे एनसीसी के अकाउंट के लिए कि उन्हें बहुत इमरजेंसी में अकाउंट चाहिए था। बाई चांस की बात वो हमसे टकरा गए हमारी सीट पे और उन्होंने बोला, तो हमने उन्हें गाइड किया कि ऐसे ऐसे आपका हो जाएगा। तो आप बिल्कुल मत डरिए, जाके अपनी बात कहिए, जो भी डॉक्यूमेंट एट प्रेजेंट टाइम आपके हाथ में है वो ले जाइए, उन्हें दिखाइए। अगर आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण, कि अगर आपको टॉप 20 की रैंक में कोई कॉलेज का लेटर है आपके हाथ में, तो ब्रांच हेड लेवल, देखो हमेशा आप ये देखिएगा, किसी कंपनी के गेट पे आप खड़े हों तो सबसे गंदा बिहेवियर सिक्योरिटी गार्ड का होगा और सबसे अच्छा मालिक का होगा। बिल्कुल। तो ये चीज थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। जितना ऊंचा होगा उतना ही कायदे से आपसे पेश आएगा। तो बिल्कुल मत डरिए। ब्रांच मैनेजर से भी ऊपर बहुत सारी ब्रांचें हैं जिसमें जोनल लेवल के लोग बैठते हैं, उसमें जाइए और आप जाके उन्हें अप्रोच करिए, अपनी बात बताइए, वो 100% आपका काम करेंगे। बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे छांट रखे हैं ताकि कुछ छूट ना जाए। तो प्रोसेस तो हम लोगों ने समझ लिया कि आपको सीधे सीधे जाना है बैंक में और अपना लेटर लेके जाओ, बात कहो, हो जाएगी बात, ठीक है। अच्छा, जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे हमने कहीं पे, अब हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन होम लोन में शायद कम होता है, पर्सनल लोन में ज़्यादा होता है, तो ये जो एजुकेशनल लोन है इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो किस तरीके से? देखो, मैं आपको अगर इसका एकदम सेंटर पॉइंट बताऊं तो इंटरेस्ट रेट किसी भी लोन का कभी भी फिक्स नहीं होता, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का वेरी करता है। आरबीआई एक गाइडलाइन देता है कि जो आपको कस्टमर को प्रोवाइड कराना है इंटरेस्ट, वो इससे कम नहीं जाना चाहिए, और जो कस्टमर से लेना है वो इससे हाई नहीं जाना चाहिए, उसके बीच में रहता है। उसे हम एकदम फिक्स तो नहीं बता सकते, लेकिन अराउंड 10 to 12 के आसपास रहता है, रिड्यूसिंग किसी भी बैंक का हो 10-12% के करीबन। अच्छा, जो वापस करने का प्रोसेस आएगा, मान लिया कि 10 लाख रुपए का लोन एजुकेशनल हो गया, अब वो 10 लाख रुपए का जब लोन वापस करने की नौबत आएगी तो वो वापस कैसे होगा? जब नौकरी लगती है तब होगा? क्या तरीका? बिल्कुल मैं बताता हूँ। उसमें सबसे पहले तो आपको लोन से तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप उस जिस एजुकेशन, जिस पढ़ाई के लिए आपने वो लोन लिया है, वो टेन्योर आप एक पूरा करते हो। टेन्योर पूरा करने के बाद जब आप एंटर करते हो नौकरी में, तब वहाँ से आपका वो पैसा वापस करने का प्रोसेस शुरू होता है। फिर आप एलिजिबल हो उसमें एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, आप जाइए बैंक, अपना टाइम ड्यूरेशन बनवाइए। या हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपने एक कोई डिप्लोमा के लिए लोन लिया, वो डिप्लोमा 4 साल का है, 4 साल में हमने कंप्लीट किया, हमने कॉलेज कैंपस से सिलेक्शन लिया, हमने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। जिस दिन से आपने जॉब स्टार्ट किया, आप बैंक गए, आपने अपनी ईएमआई बनवाई और नेक्स्ट मंथ से आप ईएमआई पे करने लगे। तो वो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, बच्चे को भी राहत होती है, ऐसा नहीं, एक ग्रेस पीरियड भी होता है
कि आप डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है कि आप इतने समय तक कुछ नहीं करना चाहते हैं, कुछ और तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा आरामदायक है। अच्छा, कोई गवर्नमेंट स्कीम वगैरह भी निकालती है जिसके थ्रू व्यक्ति को लोन मिल जाए, एजुकेशनल लोन, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कुछ बाध्यताएं हैं हमारी वीडियो पे, तो कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहाँ के द्वारा आपको वो लोन आसानी, कम और सब्सिडी के साथ प्रोवाइड हो सकता है। थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे जो फिर हम वापस आते हैं कि आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ये आपकी मेहनत पे निर्भर करता है कि आप अगर आप टॉप 10 में आए तो कॉलेज ही आपको अप्रोच कर देते हैं कि आपको कॉलेज की तरफ से इतना पैसा मिलेगा, आपको इतना लोन लेना है, जो कॉलेज ही प्रोवाइड करा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ एक लड़की ने टॉप किया था यहाँ पे, तो सीटें खत्म हो गई थी, मतलब तब भी उन्होंने एडमिशन ले लिया कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, आइए एडमिशन आपको दे देंगे। तो ये भी होता है और बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है, चीज़ों में फ़ायदा होता है भाई। अच्छा, कोई स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए, ये तो आपने बता ही दिया कि अगर टॉप 20 टॉप 50 के अंदर है। अब एक दिक्कत ये है कि बाई चांस, फिलहाल तो हम कभी नहीं कहेंगे कि आप ऐसा निगेटिव सोचें कि अगर बाई चांस पेमेंट व्यक्ति नहीं कर पाया तब क्या होगा? देखो, कोई भी किसी प्रकार का भी लोन है, उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है। सारे लोन एक ही तरीके से काम करते हैं, उनका पेमेंट का मेथड अलग है, उन लोनों को मिलने का तरीका अलग है, लेकिन जो वापस नहीं कर पाने के बाद एक तरीका है, वो दो ही नाम दिए हैं बैंकों ने, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और आखिरी में आके वो सरेंडर हो जाता है, राइट ऑफ, कि अब ये व्यक्ति नहीं देने की उम्मीद में नहीं है, अब इससे कैसे लिया जाए। उस कंडीशन में हम आपको लास्ट चांस दे देते हैं कि आप इसे सेटलमेंट कर लीजिए। बैंक आपको अप्रोच करती है कि आप इसे सेटलमेंट कर लीजिए, एक साथ भर के जो भी सब्सिडी हम आपको दे पा रहे हैं, छूट दे रहे हैं, इसे ख़त्म कर लीजिए। नहीं, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है और उसका सिर्फ इस लेवल पे हुआ है कि वो व्यक्ति जो है अच्छे कॉलेज से था, तो अब अच्छे कॉलेज से है तो फिर बैंक भी मान के चल रही है और हम लोग भी मान के चल रहे हैं कि अच्छी जॉब उसे मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो बनते हैं, उसकी तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो गया, तो उस केस में बैंक उसके साथ मैं बताता हूँ, उसी में तो बैंक आपको ग्रेस पीरियड देती है कि आप अगर जेन्युइन रीजन बैंक को प्रोवाइड करा देते हैं कि ये हमारे साथ एक्चुअल समस्या थी, उसका बैंक वेरिफिकेशन कराती है, उसकी जांच होती है, आरसीयू यूनिट, एक बैंक का कुछ अपने बैकएंड में काम करने वाले लोग होते हैं, वो आपको ग्रेस पीरियड देती है, आपको टाइम प्रोवाइड कराती है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि क्या जो लोन है उसे हम लोग पहले प्री पेमेंट भी कर सकते हैं, जब हमारी जॉब लग गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम लगते हैं कि सिर्फ ईएमआई में नहीं ले जाएंगे? मैं थोड़ा सा और इसे बढ़ा लेता हूं, कोई भी लोन आप प्री पेमेंट कर सकते हो, उसमें कुछ कंडीशनें हैं। प्री पेमेंट की कंडीशन कुछ बैंकों की हो सकती है, कुछ नॉन बैंकिंग जो कंपनियां हैं लोन प्रोवाइड कराती हैं उनकी हो सकती है कि वो एक सर्टेन टाइम तक पूरा नहीं बंद कर सकते हैं, कि एक टाइम ड्यूरेशन है कि 6 मंथ या 1 ईयर पूरा नहीं बंद कर सकते हो, बाकी आप उसमें पार्ट पेमेंट करना चाहो तो वो करते रहो। तो प्री पेमेंट का मतलब ये हो सकता है कि सपोज 5 लाख का लोन है और हमें 2.5 लाख रुपए पेमेंट करना है, आप श्योर कर सकते हो। और इसके बेनिफिट भी होंगे? अगर बिल्कुल है, जो इंटरेस्ट आपको आगे 5 लाख पे चलना था वो 2.5 लाख वहां पे कम हो जाएगा, बचे हुए 2.5 लाख पे चलेगा। यानी पहले जमा करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई पेनल्टी वगैरह अलग से कि वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग अपना अपना नियम है, पेनल्टी होती है, कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं नील होती है, कहीं कई केसों में मैक्सिमम टाइम नील होती है। अच्छा, जो इंटरनेशनल अगर कहीं बाहर से कोई पढ़ना चाहता है तो वहाँ के लिए भी हमारी जो बैंकें हैं वो एजुकेशनल बिल्कुल प्रोवाइड कराती हैं, बिल्कुल प्रोवाइड कराती हैं। आप कहीं भी जाइए, अभी हमारे पास से एक लोन हुआ है, लंदन गई है एक लड़की, जिसे हमने लोन प्रोवाइड कराया है, बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको शुभकामनाएं देंगे कि इतना अच्छा व्यवस्था रखिए अपनी, बहुत आगे जाइए। एक रैपिड फायर राउंड हम लोग करेंगे जिसमें आपको यस या नो में जवाब देना होगा, ठीक है सर जी? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहला, क्या कोलैटरल जरूरी है? हाँ, अगर आपके पास बाकी व्यवस्था नहीं, या यस या नो में ही देना है। यस या नो में जवाब देना, ठीक है। दूसरा, सभी स्टूडेंट्स को एजुकेशनल लोन मिल सकता है? यस। किसी भी स्टूडेंट्स को बोरोवर जरूरी है? यस। को बोरोवर जरूरी है। गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू लोन मिल सकता है? यस। बिल्कुल। क्या 100% ऑनलाइन अप्रूवल हो सकता है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है? नो। नो। एजुकेशनल लोन पर टैक्स बेनिफिट भी होता है? यस। अगर हम लोग पहले से ही जमा कर देते हैं, या आपने पहले ही बता दिया, तो उस पर कुछ पेनल्टी होती है? प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो फाइल चार्ज बाकायदा होता है? एकेडमिक प्रूफ हमें देना पड़ेगा, या अगर हम ऐसे ही जाके बता देंगे कि बस बस हो गया, तो देना पड़ेगा एकेडमिक प्रूफ? अगर कम लोन है, मान लिया 50,000 लाख रुपए कहीं कुछ करना चाह रहा है व्यक्ति, तो कम अमाउंट का भी लोन हो सकता है? बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता है। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, क्या कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है? यस।
इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होता है तो लीगली क्या हो सकता है व्यक्ति के साथ में। मैं बता देता हूँ, बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सत्यम, वो सब कहीं ना कहीं सरकार से संबंधित हैं। अब मैं आपको एक लोन के बारे में चर्चा करता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लूँगा। एक लोन है मुद्रा, जो सरकार ने ही चलाया था। वो किसी को भी 50,000 रुपये मिल जाना था, ठेली वाला, ठेले वाला, खोखे वाला, रेडी वाला, किसी को भी। लेकिन उसका जो वापस आने का रेशियो है वो बहुत कम है। पैसा आपको यूज करने के लिए दिया है बैंक ने। अगर आपके गलत समय पे बैंक आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको जब पैसे की जरूरत थी दिया है, तो सबसे पहले तो हमारा नियम धर्म यही है कि हम उस पैसे को वापस करें। दूसरा, अगर आप नहीं करते हो तो लीगल एक्शन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अगर आपके कोलेटरल है तो आपकी प्रॉपर्टी पे हो सकता है। हाँ, अगर आपने कोई अपना अर्निंग सोर्स दिया है तो वो अर्निंग सोर्स कहाँ से है उस पे हो सकता है। अगर आपने अपना ए ग्रेड का कोई कॉलेज लिया है तो उस कॉलेज के थ्रू हो सकता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या बच्चे को लोन लेना चाहिए या नहीं? अगर बच्चा कॉन्फिडेंट है तो जरूर लोन लेना चाहिए। हो सकता है वो लोन लेके बहुत आगे बढ़े। और बच्चे को हटाइए, किसी भी व्यक्ति को लोन लेना चाहिए या नहीं? अगर लोन का सदुपयोग हो रहा है तो 100% लेना चाहिए। जी, जैसे मान लिया एक छोटा सा, आपने पिछली बार ये वीडियो हम लोग रीशूट कर रहे हैं, भैया ने कुछ नियम बताया था कि जिसमें कुछ गाड़ी वाला आपने सिस्टम बताया था, आपने कहीं पढ़ा था। तो कार अगर कोई व्यक्ति मान लिया ले लेता है, या आजकल नए जो बच्चे हैं, हम लोगों को फिलहाल कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन हम लोग बड़े भाई की तरह जो है राय दे सकते हैं कि नए बच्चे हैं, मान लिया उन्होंने 50,000 लाख रुपए का सिर्फ आईफोन ले लिया या कार ले ली है और भौकाल बनाए घूम रहे हैं, और वो भी फाइनेंस पे ले रहे हैं। वो इसमें आपकी पर्सनल क्या राय है? मेरी पर्सनल राय ये है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने लिए एसेट बनाने चाहिए, लायबिलिटी नहीं। कार एक लायबिलिटी है। आप कार लाओगे, आज 10 लाख रुपए की कार ला रहे हो, उसमें 8 लाख रुपए का लोन है, साल भर बाद बेचोगे वो 6 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की, 8 लाख, मतलब उसमें पैसा कम हो गया। अब आपने तो लोन ले लिया था, वो भी भरना है, आपके ऊपर प्रेशर भी है। तो लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन लोन गलत तरीके से लेना गलत है। मतलब अगर आपका उस कार से जेन्युइन यूज है, आप सोच सकते हो कि आप 8 लाख रुपए की कार लेके और अपनी अर्निंग जो आज आप महीने में 50,000 कमा रहे हो उसे 1 लाख कर सकते हो, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से अगर कोई फ़ोन वगैरह भी ले रहा है, उससे कुछ वीडियोस वगैरह बना रहा है, अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो अच्छी बात है। हाँ। और केवल बस खाली दिखाने के लिए किसी भी चीज़ का सदुपयोग करिए, लोन का सदुपयोग करिए, बिल्कुल लीजिए। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लोन लेके ही चल रही हैं, ऐसा नहीं है। सब आप किसी की पे भी रिसर्च करिएगा तो जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं लिमिट लोन चल रहे हैं उनके, लेकिन उनका सदुपयोग है। तो हम सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोन का हमेशा सदुपयोग करें। एक फाइनल एडवाइस जो आप बच्चों को देना चाहें। फाइनल एडवाइस, अगर आप लोग बहुत बेहतरीन मेहनत करके टॉप में आते हैं तो आपको बैंक नहीं जाना होगा, बैंक आपके पास आएगा। बहुत बढ़िया। और कॉलेज आपको दिलाएगा, उसके बाद में आपको पता नहीं लगेगा वो लोन कहाँ चला जाएगा। तो फाइनल एडवाइस यही है सत्यम कि मेहनत जी, किसी भी विषय में हो, मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। लगभग सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है, लेकिन जो जो कन्फ्यूजन्स आपकी हैं, हर व्यक्ति से ये वादा ले रहे हैं कि एक एक एपिसोड और शूट करेंगे और वो Q&A होगा। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आपके हैं उन्हें नीचे कॉमेंट में भर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। और सत्यम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। फिर से मुलाकात होगी है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।